Hello friends, welcome to my channel Unused Brain, and in this session we will talk about the next structure of digestion and absorption chapter which is pharynx. इससे पहले भी इस चैप्टर में मैं आपको बहुत सारी चीजें बता चुकी हूँ बच्चों। हमने स्ट्रक्चर ऑफ टूथ डिस्कस कर लिया, हमने सलाइवरी ग्लैंड का सेशन ले लिया और बहुत सारी और चीजें हमने डिस्कस करी हैं। अब हम pharynx रीजन को डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज pharynx? It is a region which is commonly called throat. इस रीजन को क्या कहते हैं? इस रीजन को थ्रोट कहते हैं। बहुतों को आपने कहते हुए सुना होगा बच्चों कि भाई मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, है ना। थ्रोट इन्फेक्शन, व्हाट इज द थ्रोट इन्फेक्शन, व्हाट इज द थ्रोट रीजन? सो इट इज द pharynx। इसके बारे में और हम डिस्कस करेंगे तो और आपको पता चलता रहेगा। सो इट इज कॉमनली कॉल्ड थ्रोट। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये जो pharynx रीजन होता है ना बच्चों, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरह भी वर्क करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह भी वर्क करता है। सो पहले मैं लिख देती हूँ, देन मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। सो इट वर्क्स एज बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसे भाई? तो जब हम ब्रीद करते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है, जब हमने इनहेल करा तो एयर हमारे इस नॉस्ट्रल से नेजल चेम्बर में जाके खुलती है एट द एंड पॉइंट इंटरनल लेयर पे, ठीक है। इंटरनल लेयर्स होते हैं ओपनिंग ऑफ द नेजल पैसेज। इस चेम्बर की ओपनिंग जो पीछे की तरफ, अंदर की तरफ जो ओपनिंग होती है उनको इंटरनल लेयर्स कहा जाता है। तो वहां खुलते हैं, ओके, उस रीजन को pharynx कहते हैं। देन हम खाना खाते हैं एंड बकल कैविटी में वो सबसे पहले जाएगा और बकल कैविटी में जाने के बाद वो जिस एरिया में जाता है, ईसोफेगस में जाने से पहले वो एरिया pharynx कहलाता है। वाटर का भी सेम है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी के केस में भाई यहां से एयर का जो फ्लो है, डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड, वाटर एंड एयर ऑल्सो, भाई मुंह से भी सांस लेते हैं हम। तो बच्चों इट सर्व्स एज बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। पूरा रेस्पिरेटरी, सॉरी पूरा नहीं, बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह ये वर्क करता है हमारा pharynx रीजन। अभी भी आपको हल्का फुल्का ही क्लियर हो गया होगा, तो मैं कुछ आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो एक बहुत ही अच्छा और भयानक सा इंसान मैं बनाने जा रही हूँ बन जा सही से। देन अब ठीक है, ये मैं मिटा देती हूँ। हियर वी हैव ट्रैकिया, विंड पाइप, पीछे की तरफ वी हैव ईसोफेगस, ओके। देन ये हमारा नेजल चेम्बर होगा, ठीक है, नॉस्ट्रल से जाता हुआ नेजल चेम्बर, नेजल पैसेज। सो पहले हम लिख देते हैं इसको, दिस इज ट्रैकिया, दिस इज ईसोफेगस। नाउ ये है हमारे नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। नॉस्ट्रिल से दिस इज नेजल पैसेज। नेजल पैसेज से क्या होगा, हमारी जो सांसें वो अंदर की तरफ जाएगी। तो भाई एयर जा रही है यहां से अंदर की तरफ, यहां पे ओपनिंग है ना, एंड यहां पे जो ओपनिंग है ये कहाँ खुलेगी, ये इंटरनल एयर कहाँ खुलेंगे, ये एक pharynx रीजन में खुलेंगे। तो ये एरिया, ये जो पूरा पोर्शन है भाई, ये भी pharynx कहलाएगा। नाउ यहाँ पे हमारी टंग होगी, ठीक है, एंड हमारी टीथ का पूरा स्ट्रक्चर होगा, पूरी हमारी बकल कैविटी का। देन यहां से हम क्या लेंगे भाई, यहां से हम खाना खाएंगे, है ना, पानी पिएंगे, एयर भी यहीं से जाएगी। सो यहाँ पे जो रीजन होगा, इस रीजन में, ठीक है, ये मैं रब कर देती हूँ, ये जो रीजन होगा ये भी pharynx रीजन होगा। जस्ट बकल कैविटी का हल्का सा बाद pharynx रीजन होगा, ओके। फिर pharynx रीजन यहाँ होता है और एक और जगह भी pharynx रीजन होता है, ट्रैकिया के ऊपर वाले पोर्शन में, ठीक है, इस वाले पोर्शन में, लैरिंक्स के ऊपर, विच इज कॉल्ड लेरिंजियोफैरिंक्स, ओके।
तो बच्चों मैंने आपको 3 जगह फैरिंग्स बताया, अब मैं इनको लेबल कर देती हूँ। जो फैरिंग्स हमारे इंटरनल लेयर के पास होता है, इधर जो फैरिंग्स हमें पाया जाएगा वो होगा, हियर वी हैव नेजोफैरिंग्स। ठीक है, जो फैरिंग्स हमारे बकल कैविटी के पीछे होगा, जस्ट फूड बकल कैविटी से जहां फिर फैरिंग्स में जाएगा, वो वाला जो फैरिंग्स होता है वो होता है ओरोफैरिंग्स। सो हियर वी हैव ओरोफैरिंग्स। ठीक है, एंड एक और फैरिंग्स होता है जो कि ट्रैकिया से ऊपर, जस्ट लैरिंग के जस्ट ऊपर होता है। लैरिंग्स जो होता है ना हमारा वॉइस बॉक्स, जस्ट उसके ऊपर होता है। सो यहां पे भी होता है, ये होता है लेरिंजो फैरिंग्स, लेरिंजोफैरिंग्स। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोफैरिंग्स बच्चों। ठीक है, तो मैंने आपको 3 जो फैरिंग्स है, ठीक है, तो 3 टाइप के मैंने आपको फैरिंग्स बता दिए। सो फैरिंग्स 3 रीजन में डिवाइडेड है, नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स और लेरिंजोफैरिंग्स, अकॉर्डिंग टू दी पोजीशन, अकॉर्डिंग टू दी फंक्शन, ओके, और अकॉर्डिंग टू दी प्लेस दे कंटेन। ठीक है, तो इस वजह से भाई हमारे फैरिंग्स जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इन तीनों को मैं अभी डिटेल में डिस्कस करने जा रही हूँ। इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई अब इसके बाद क्या होता है बच्चों, ये जो एयर आई, ठीक है, अगर मैं ये रब कर दूं तीनों, तो आपको पता है ना कि भाई एयर जो है वो कहाँ पे, किस में जाएगी, एयर जो है वो जाएगी ट्रैकिया में, विंड पाइप में, एंड फूड कहाँ जाएगा, यहाँ ईसोफेगस में। ये चीज आप याद रखिएगा जब हम फूड स्वेलो करते हैं। सो ट्रैकिया, ये जो ओपनिंग है ट्रैकिया की, इट इज कॉल्ड ग्लॉटिस, ग्लॉटिस। और जब हम फूड स्वेलो करते हैं तो ट्रैकिया की जो ग्लॉटिस ओपनिंग होती है, इसके ऊपर एक फ्लैप भी होता है। द फ्लैप इज कॉल्ड एपीग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस। तो जब हम फूड स्वेलो करते हैं, इस ग्लॉटिस के ऊपर एपीग्लॉटिस ऐसे फ्लैप की तरह लग जाता है, ऐसे फ्लैप की तरह लग जाता है, ताकि फूड गलती से भी ट्रैकिया में ना चले जाए। ये आपको क्लियर है। सो ये जो हमारा फैरिंग्स है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम पढ़ेंगे नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स और लेरिंजोफैरिंग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ हियर वी हैव नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स एंड लेरिंजोफैरिंग्स। ओके, तो इन तीनों फैरिंग्स को अब बच्चों डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, इनको मैंने टैबुलर फॉर्म में बना दिया है, ऐसे डिस्कस करना थोड़ा इजी रहता है। तो चलो नेजोफैरिंग्स से शुरू करते हैं। तो बच्चों ये जो नेजोफैरिंग्स होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई दिस फैरिंग्स इज कनेक्टेड विद नोज रीजन और नेजल कैविटी रीजन। ओके, तो देखिएगा ध्यान से, हियर वी हैव नॉस्ट्रिल, देन वी हैव नेजल पैसेज, अंदर कहीं जाके वी हैव इंटरनल लेयर। इंटरनल लेयर क्या है, ओपनिंग ऑफ दिस नेजल पैसेज, चेम्बर की ओपनिंग। देन जो इंटरनल लेयर ओपनिंग है उसके बाद वाला जो रीजन है वो है नेजोफैरिंग्स। ठीक है, तो मैं इसके लिए ये भी लिख सकती हूँ, वेयर इंटरनल लेयर्स ओपन, जहां पे इंटरनल लेयर्स खुलते हैं ये वो एरिया है। सो वेयर इंटरनल लेयर्स ओपन। नाउ बच्चों ये जो नेजोफैरिंग्स होता है, यहाँ पे एक और ट्यूब आके खुलती है। ठीक है, कौन सी वो ट्यूब है, तो उस ट्यूब का नाम है यूस्टेशियन कैनाल, और यूस्टेशियन ट्यूब भी उसे कहते हैं। सो पहले लिख लेती हूं मैं, प्रेजेंट एट दी ओपनिंग ऑफ यूस्टेशियन कैनाल। व्हाट इज दिस यूस्टेशियन कैनाल? ठीक है, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, आप में से बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो बच्चों ये एक ऐसी कैनाल है जो हमारे कान को कनेक्ट करती है हमारे इस कैविटी से, बकल कैविटी से, माउथ से। ठीक है,
तो कान को ये कनेक्ट करती है, ये ट्यूब कनेक्ट करती है इस रीजन से। क्लियर है? इतना तो आपको क्लियर है। अब ये जो हमारा कान है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक्सटर्नल पार्ट, एक्सटर्नल ईयर इज द पिन्ना, ये जो पिन्ना रीजन है ये एक्सटर्नल ईयर है, ठीक है। देन वी हैव मिडल ईयर। मिडल ईयर में हमारे ईयर ऑसिकल्स होते हैं, 3 बोन, और वहां पे मेलियस इंकर स्टेप्स, ये मैंने लोकोमोशन वाले चैप्टर में पढ़ाया था। एंड जो स्टेप्स है वो स्मॉलेस्ट बोन है, ठीक है, खैर उसकी बात नहीं करेंगे। मिडल ईयर में वी हैव टिम्पेनिक कैविटी, और जो एक्सटर्नल ईयर है और मिडल ईयर है उसके बीच में भी एक मेम्ब्रेन है विच इज कॉल्ड कान का पर्दा। तो जो कान का पर्दा है विच इज कॉल्ड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर के बीच की लेयर है, मेम्ब्रेन है बेसिकली। देन हमारा उसके पीछे इंटरनल ईयर है, उससे अभी हमें लेना देना नहीं है। मिडल ईयर में 3 बोन्स हैं, ठीक है, टिम्पेनिक कैविटी। देन मिडल ईयर से एक कैविटी खुल रही है इस रीजन में, वो कैविटी कह सकते हैं, सॉरी, एक ट्यूब खुल रही है। दिस ट्यूब इज कॉल्ड यूस्टेशियन कैनाल। क्लियर हुआ? तो मिडल ईयर से एक ट्यूब खुल रही है फैरिंक्स रीजन में, दिस ट्यूब इज कॉल्ड यूस्टेशियन कैनाल। एंड इसका क्या फंक्शन है, चलो पहले इसका फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, जब भी आप में से बहुत लोग हाइट्स पे गए होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं भी गए होंगे तो फ्लाइट में बैठे होंगे, उसमें भी नहीं बैठे होंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बच्चों क्या है कि जब हम हाइट पे जाते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ पे जाते हैं, तो एयर प्रेशर ना वेरी करता है, आपको सबको पता होगा एयर प्रेशर वेरी करता है। तो हाइट पे जाते समय एयर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जितना ऊंचा जाएंगे उतना एयर प्रेशर कम होगा, है ना। तो बहुत लोग जो फ्लाइट्स में सफर करते हैं वो एक तकलीफ से गुजरते हैं। जब वो हाइट पे जा रहे होते हैं, प्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है, जब वो थोड़ी सी और हाइट पे जा रहे होते हैं, तो क्या होता है कि बाहर का जो एयर प्रेशर है वो अभी नॉर्मल है, ठीक है। जब हम नीचे हैं, अंदर का एयर प्रेशर भी नॉर्मल है। तो ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ये बाहर का एयर प्रेशर है, आउटर, ये इनर। अभी नई टेक ऑफ हुई है फ्लाइट, तो एयर प्रेशर कैसा है, एयर प्रेशर इक्वल है ना। इस इक्वालिटी की वजह से मेम्ब्रेन वाइब्रेट कर पाती है। लेकिन हाइट पे जाने की वजह से आउटर एयर प्रेशर डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीमेंट की वजह से, ठीक है भाई, ये डिक्रीज हो गया, इसकी वजह से, अब इक्वल नहीं है, ये डिक्रीज हो गया, इसकी वजह से बहुत लोगों के कान बंद हो जाते हैं। स्पेशली बच्चे तो रोने ही लगते हैं जो फ्लाइट्स में होंगे, उनके कानों में दर्द हो जाता है। क्यों? क्योंकि एयर प्रेशर इक्वल नहीं है मेम्ब्रेन के आउटर एनवायरमेंट में एंड मिडल ईयर में एयर प्रेशर इक्वल नहीं है। अब हम ऊपर जा रहे हैं, तो एयर प्रेशर को इक्वलाइज करने का वन एंड ओनली तरीका क्या है, ये वाली कैनाल जो कि जुड़ी है इस रीजन से, और ये वाला जो रीजन है वो बाहर से जुड़ा है अल्टीमेटली। तो वहां पे जो क्रू मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो एयर हॉस्टेसेस होती हैं, वो आप लोगों को ऑफर करती हैं, बच्चों को ऑफर करती हैं बहुत सारी चॉकलेट्स, कैंडीज, बड़ों लोगों को भी ऑफर करते हैं, स्नैक्स दिए जाते हैं, गम्स दिए जाते हैं, है ना, च्यूइंग गम्स दिए जाते हैं। क्यों? ताकि आप उसको मुंह में रखो। देन जब लोग, है ना, आप कुछ चीज को स्वेलो करोगे, उसको चबाओगे, देन उसको स्वेलो करोगे, उसको जब आप स्वेलो करोगे, उसको चबाओगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो यूस्टेशियन कैनाल है ये खुलने लगेगी, ये कैनाल खुलने लगेगी। ये कैनाल मिडल ईयर में एयर प्रेशर इक्वल कर देगी। एयर प्रेशर देन इक्वल हो गया, एयर प्रेशर इक्वल हो जाएगा अगेन एट हाइट, और तब आपको कान में कोई पेन और कोई दर्द नहीं होगा, ठीक है। सो टू इक्वलाइज द एयर प्रेशर बिटवीन मिडल ईयर एंड द सराउंडिंग एनवायरमेंट, ये कैविटी जुड़ी होती है फैरिंक्स से। तो एयर प्रेशर कहाँ से इक्वलाइज करेगी, वो फैरिंक्स रीजन से ही तो इक्वलाइज करेगी। लेकिन करती किसके बीच में, मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर के बीच में, सॉरी, मिडल ईयर और सराउंडिंग्स के बीच में, ठीक है, एक्सटर्नल सराउंडिंग्स के बीच में। सो ये आपको क्लियर हुआ, इसीलिए ये वहां पे खुलती है। जो भी चीजें हमारी बॉडी में है, हर किसी चीज का कोई ना कोई रीजन होता है बच्चों। सो हम लिखेंगे इट इक्वलाइज द एयर प्रेशर। एयर प्रेशर इक्वलाइज करने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। देन दिस
नेजोफैरिंग्स, अब ये इसके ऊपर कौन सी एपिथेलियम लगी होती है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. सो इट इज लाइंड विद pseudostratified columnar ciliated epithelium. Okay, so the epithelium is lined with pseudo stratified ciliated columnar एपिथेलियम. ठीक है, तो ये इसकी लाइनिंग होती है. ये आपको याद रखनी है, ये बातें नेजोफैरिंग्स के बारे में आपको याद रखनी है. देन हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फैरिंग्स रीजन पे, विच इज ओरोफैरिंग्स. ओरोफैरिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट है? सो बकल कैविटी के जस्ट बाद ये प्रेजेंट होता है. तो हम इसके बारे में लिखेंगे इट प्रेजेंट just above the after the बकल कैविटी, या फिर हम लिख सकते हैं कि बकल कैविटी जो ओपन होती है वो ओरोफैरिंग्स में ही ओपन होती है. मतलब जो भी हम खाना खाते हैं वो जाता है पहले बकल कैविटी में, देन वो फिर ओरोफैरिंग्स में जाएगा. ओके, ये आपको क्लियर है, ये वाला फैरिंग्स रीजन. देन उसके बाद वो हमारी ईसोफेगस में जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट ओरोफैरिंग्स के बारे में ये है कि भाई ये रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों की तरह वर्क करता है. क्योंकि आपको पता है कि मुंह से हम सांस भी लेते हैं, तो एयर भी जाएगा, वाटर भी जाएगा, फूड भी जाएगा. सो इट वर्क्स एज बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, दोनों की तरह ये वर्क करता है. देन इसकी लाइनिंग किसकी बनी होती है? सो इट इज लाइंड विद नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. ठीक है, ये आप याद रखिएगा, नॉन केराटिनाइज्ड stratified squamous epithelium. क्लियर है बच्चों? ओरोफैरिंग्स. देन चलते हैं लेरिंजोफैरिंग्स पे. लेरिंजोफैरिंग्स ट्रैकिया के जस्ट अबव होता है, या नियर ट्रैकिया. ठीक है, या नियर द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया हम कह सकते हैं. ठीक है, वेंट टाइप की जो ओपनिंग होती है उसके पास होता है. ओके, सो first it is present near the opening of trachea. ठीक है, लारिंग्स रीजन में के पास होता है. लारिंग्स रीजन के पास होगा, लारिंग्स के पास होगा, तभी इसका नाम लेरिंगोफैरिंग्स रखा ना, लेरिंजोफैरिंग्स रखा. लारिंग्स के पास है. सो प्रेजेंट नियर द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, नियर लारिंग्स, ये भी लिख सकती हूँ बच्चों मैं इसमें. और इसके बारे में एक और चीज है, एट द लेवल ऑफ हायोइड बोन. इट इज ऑल्सो, ये भी हम कह सकते हैं, प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ हायोइड बोन. हायोइड बोन के बारे में मैंने आपको बताया था, इट इज कॉल्ड द टंग बोन, है ना. टंग बोन बताया था ना मैंने आपको कि जो हायोइड बोन होती है वो टंग बोन होती है. टंग के पोस्टीरियर पार्ट पे हायोइड बोन लगी होती है जो टंग को सपोर्ट करती है. ओके, उसके नीचे क्या है? उसके नीचे लेरिंगोफैरिंग्स है. ठीक है, लेरिंजोफैरिंग्स है, कुछ भी कह सकते हो, हाइपोफैरिंग्स भी कहते हैं इसे. ठीक है, उसके नीचे लेरिंजोफैरिंग्स है. देन उसके नीचे लैरिंग्स है, उसके नीचे विंड पाइप है. ठीक है, हियर वी हैव विंड पाइप, हियर वी हैव लैरिंग्स समवेयर. ठीक है, लैरिंग्स रीजन है. ठीक है, हियर वी हैव लेरिंजोफैरिंग्स. ठीक है, ऊपर की तरफ हमारी हायोइड बोन, ये रही हायोइड बोन, एंड देन हमारी टंग. क्लियर है? बहुत गंदा डायग्राम है लेकिन ऐसे याद करना पड़ेगा. ठीक है, हियर वी हैव टंग, हायोइड बोन. तो हायोइड बोन और लैरिंग्स के ऊपर, हायोइड बोन के नीचे ये एरिया होता है लेरिंजोफैरिंग्स. क्लियर है? चलो, जैसा भी मैं आपको समझाना चाहती हूँ, बस जैसे भी समझा पाऊं.
ठीक है। सो इट इज प्रेजेंट नियर द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया एट द लेवल ऑफ हायोइड बोन। हायोइड बोन की लेवल पे ये प्रेजेंट होती है एंड इट इज लाइंड विद नेक्स्ट लाइंड विद अगेन नॉन केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, तो ये भी लिखना पड़ेगा हमें। इट इज लाइंड विद नॉन केराटिनाइज्ड stratified squamous epithelium। ठीक है बच्चों, एपिथेलियम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ही चीजें इससे पूछी जाती हैं, फेरिंक्स रीजन से पूछी जाती हैं। अब इसके अलावा कुछ और छोटी मोटी चीजें हैं जो मैं आपको बता दूंगी एंड ये सेशन हमारा फिनिश हो जाएगा। तो चलिए उस पे चलते हैं। ओके, नाउ बच्चों दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वेल्डियर्स रिंग। ओके, आप में से बहुत लोगों ने, शायद सभी लोगों ने ये कभी नहीं देखा हो। सो दिस स्ट्रक्चर जो कि फेरिंग्स में होता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वेल्डियर्स रिंग। पहले मैं लिख देती हूं वेल्डियर्स रिंग और इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेल्डियर्स टॉन्सिलर रिंग। ओके बच्चों, तो इसे ये क्यों कहा जाता है और ये क्या है बेसिकली? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स इन द फेरिंग्स। ये सारे लिम्फॉइड ऑर्गन है और ये पूरा फेरिंग्स है बच्चों। फेरिंग्स से एक सेक्शन में ले लूं, ठीक है, तो आपको ऐसे सर्कल में लिम्फॉइड ऑर्गन्स दिखाई देंगे। सो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स इन दी फेरिंग्स। फेरिंग्स में लिम्फॉइड ऑर्गन्स की अरेंजमेंट एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग। दैट्स व्हाई वेल्डियर ने कहा भाई ये मेरी रिंग है। ठीक है, सो वेल्डियर्स रिंग, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स और टिश्यूज इन दी फेरिंग्स। क्लियर है? चलिए अब इस वेल्डियर्स रिंग पे चलते हैं एंड इसका फंक्शन भी मैं आपको बताऊंगी। सो यहाँ इस तरफ होते हैं ना, दिस इज द टंग पोर्शन। ठीक है, टंग की तरफ, जीभ हमारी पीछे की तरफ, जीभ पीछे की तरफ। नाउ जीभ ये पीछे की तरफ है। ये वाले जो है वो होते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। लिंगुअल टॉन्सिल्स के बारे में मैं बता भी चुकी हूँ भाई बच्चों। ठीक है, लिंगुअल टॉन्सिल, इनका फंक्शन अच्छी तरह से बता चुकी हूँ। तो लिंगुअल टॉन्सिल, ठीक है, हियर वी हैव पैलेंटाइन टॉन्सिल्स। यहां पे वी हैव ट्यूबल टॉन्सिल्स। ये है हमारी यूस्टेशियन कैनाल और यूस्टेशियन ट्यूब कह सकते हैं। एंड यहां पे है एडेनॉइड्स, ये भी लिम्फॉइड ऑर्गन है, एडेनॉइड्स। ओके बच्चों, तो ये सारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं जो कि फेरिंग्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं। क्या फंक्शन है इनका? सो दे प्रोड्यूस बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, प्रोड्यूस बी एंड टी लिम्फोसाइट्स एंड वर्किंग है, दे वर्क एज लोकल डिफेंस। ठीक है, सो वर्क एज लोकल डिफेंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही डिफेंस करेंगे ना, और किससे डिफेंस करेंगे? सो वर्क एज लोकल डिफेंस, प्रोड्यूस बी एंड टी लिम्फोसाइट्स फॉर फाइटिंग, है ना, फाइटर्स हैं ये बेसिकली हमारे पेरेंट्स के। तो कोई भी खाना, पानी जब अगर हम पी रहे हैं तो इसमें क्या होता है, उसमें कोई ना कोई बैक्टीरिया, कोई माइक्रोब और ठीक है कोई भी इंफेक्शियस एजेंट हो सकता है। जब वो मुंह के अंदर जाएगा तो फेरिंग्स रीजन में ऑलरेडी वी हैव दिस रिंग, वेल्डियर्स रिंग, और इस रिंग में वी हैव लिम्फॉइड ऑर्गन। तो ये बच्चों वर्क करेंगे एज अ लोकल डिफेंस और वहां पे जो माइक्रोब होंगे बहुत हद तक उन माइक्रोब को मार दिया जाएगा और उसके बाद ही कम माइक्रोब्स के साथ खाना जो है पेट में जाएगा। ओके, सो यही होता है इसका काम वेल्डियर्स रिंग का, वरना तो पूरा इन्फेक्शियस खाना पेट में ही चला जाएगा।
ओके, और बहुत चीजों को अफेक्ट करेगा, वहां पे इन्फेक्टेड कर देगा। नाउ वेल्डियर्स रिंग आपको क्लियर हो गया, वर्क एज लोकल डिफेंस एंड प्रोड्यूस बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। ओके, बी एंड टी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। सो फेरिंग्स फाइनली हम खत्म कर चुके हैं बच्चों। अब हम अपने अगले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, पहले हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल डिस्कस करेंगे, ठीक है, देन हम ईसोफेगस पे चलेंगे। ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही।